ने ये कहा था कि 5-5 सीटों वाले भी वजारत आला के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ये मनसब संभालना चाहते हैं, इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और शेख रशीद का शुमार उन लोगों में नहीं होता। मैं तो कप्तान के साथ खड़ा हूं। और इसी सब के बाद अब आया है चौधरी मुनिस इलाही का रद्द अमल। उन्होंने क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा, हम सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपना रद्द अमल दिया, कहा कि वो शेख साहब की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन ये बात उनको मुनासिब नहीं लगी। 5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया था, मैं शेख साहब की इज्जत करता हूँ, मुनिस इलाही ने ऐसा कहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे, हमारा साथ देंगे इसी के ऊपर बात करने के लिए। कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी बात कर सकें। खालिद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ बात करेंगे इसके ऊपर। खालिद अजीम साहब, बड़ा बयान था और बड़ा रद्द अमल आ गया। जी, मैं समझता हूँ कि शेख साहब से तवक्को नहीं की जाती कि ऐसे वक्त में कोई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले बयान दें। अगर आप गौर करें तो शेख रशीद सबसे ज्यादा मंजे हुए और सबसे ज्यादा सियासत का तजुर्बा रखने वाले सियासतदान हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन वो इस बात की भी शोहरत रखते हैं कि वो सिर्फ खबर बनाने के लिए गैर जिम्मेदाराना जुमले भी अक्सर बेशतर किए जाते हैं और बाद में कोई उनके ऊपर कोई ऐसी गिरफ्त भी नहीं होती। उनको इस वक्त इस किस्म के बयान से गुरेज करना चाहिए था और इसकी वजह से मुनिस इलाही जैसा ठंडा आदमी, और जिसको ये कहा जा सकता है कि वो बड़ी हद तक इस वक्त मौजूदा हुकूमत का वकील है अपनी पार्टी के अंदर, और ये बहुत जो इख्तलाफी आरा आ रही हैं उन इख्तलाफी आरा के हवाले से जो है वो सबसे ज्यादा वहाँ पे वकालत करते हैं हुकूमत की, तो उनके लिए भी इन्होंने मुश्किलात। अगर मुनिस इलाही जैसा बंदा बयान देता है तो फिर यकीनी तौर पे ये समझा जा सकता है कि शेख रशीद साहब का बयान जो है उसने बहुत बुरी तरह से मुस्लिम लीग काफ वालों को हिट किया है। ये खालिद अजीम साहब, कल की जो बॉडी लैंग्वेज थी, कल की जैसी स्टेटमेंट थी शेख साहब की, आज की उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ लगी, यकसर मुख्तलिफ लगी। सुलह सफाई से लेकर इस तरह की बात कर देना, 2-4 जुमलों में एक दूसरे के साथ में लग कर के इस तरह की स्टेटमेंट्स का आ जाना। शेख साहब तो कल से अब तक में लगा था कि मामले को सुधारने के लिए निकले हैं, लेकिन अब एकदम से ऐसा कह देना, ये तो नहीं कह सकते हम कि शेख साहब को खबर नहीं थी। ये हुआ क्या है, ये टाइमिंग कैसी है? मैं तो समझता हूँ कि या तो फिर कोई बहुत से ये जो क्यास आराइयाँ थी कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपना फैसला इस अंदाज में कर रही है कि शायद वो हुकूमत का साथ न दे, इसकी कोई भनक पड़ी है शेख साहब को कि वो शेख साहब बाखबर बंदे हैं, लेकिन ये बयान देके उन्होंने अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। और शेख रशीद के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनकी तो ये जो सारी सियासत है ये मरहून मिन्नत ही चौधरी ज़हूर इलाही की है, जो कि मुनिस इलाही के दादा थे और चौधरी शुजात हुसैन के जो है वो वालिद मोहतरम थे। और खुद मैं इस बात पर गवाह हूँ, 1973 के ज़िमनी इंतखाब में शेख रशीद साहब को चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। खालिद साहब साथ ही रहिए, खालिद साहब हमारे साथ ही रहिए। खालिद साहब हमें बता रहे हैं कब कब क्या क्या कुछ हुआ, कितने साल पहले से लेके अब तक किसके किससे मरासिम रहे, कौन कितना इंपॉर्टेंट रहा। तो शेख रशीद साहब ने ऐसा क्या कहा जो मुनिस इलाही साहब को इतना गुस्सा आया कि उनको उस पर रद्द अमल देना पड़ा। हम दिखाते हैं समा के नाजरीन को। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। तो ये थे कुछ अल्फाज शेख रशीद साहब के जिसके ऊपर रद्द अमल आया है। खालिद अजीम साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। नईम हनीफ साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हनीफ साहब, एक तरफ तो इजलास आज ख़त्म हुआ है लेकिन मुशावरत नहीं क्यू लीग की तरफ से, और दूसरी जानिब हलीफों की तरफ से, और जैसे खालिद अजीम साहब भी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा कूल माइंडेड है मुनिस